Good morning, 7th class. As in our previous class, we have studied about weather, climate, adaptation in polar region animals, and migration. Today, we are going to start adaptation in tropical rainforest animals and birds. So, let's start it. So, as you know about adaptation means the characteristics which are developed in the organism to survive in their particular environment that helps in their survival. जो ज़िंदा रहने के लिए एनिमल्स के लिए ज़रूरी होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स. फाइन. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा पोलर रीजन के एनिमल्स के बारे में, पोलर बेयर एंड पेंगुइन्स. वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो कंप्लीट अडेप्टेशन करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स कंप्लीट अडेप्टेशन नहीं कर पाते हैं वो माइग्रेट करते हैं, लाइक साइबेरियन क्रेन. अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमेशा बारिश होती रहती है, टेम्परेचर काफ़ी ह्यूमिड होता है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. तो यहाँ पर भी किस टाइप की अडेप्टेशन की ज़रूरत है? टोटल अडेप्टेशन. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट रेड आइड फ्रॉग. सो रेड आइड फ्रॉग, जैसे कि नाम है इसका, इट इज़ अ ट्री फ्रॉग. फर्स्ट इट हैज़ स्टिकी पैड्स. इसके जो पैड्स होते हैं, जो लिम्स होते हैं, वो काफ़ी चिपचिपे होते हैं ताकि पेड़ पर इजीली चिपक जाए, इजीली पेड़ पर चढ़ सके, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर इजीली जंप कर सके और नीचे ना गिरे. रेड आइज आर जस्ट टू स्केयर एनिमीज. सिर्फ एनिमीज़ को डराने के लिए रेड आइज़ होती हैं, अदरवाइज दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉइजनस. नेचर में या फॉरेस्ट में जो भी ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ब्राइट कलर के होते हैं, आइदर इट इज़ स्नेक और एनी इंसेक्ट, दोज आर जनरली पॉइजनस. वो जनरली पॉइजनस होते हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज रेन फॉरेस्ट मंकी. देर आर मैनी स्पीशीज ऑफ मंकी. रेन फॉरेस्ट मंकी कोई नेम नहीं है, इट्स जस्ट अ टाइप. रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे मंकीज़ मिलते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ जनरल उनकी अडेप्टेशन डिस्कस करेंगे. मंकीज़ की लॉन्ग टेल होती है जिससे वो ब्रांचेस को इजीली पकड़ सकते हैं. दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ हैंड्स. ह्यूमन बींग्स की तरह हाथ होते हैं उनके, लॉन्ग फिंगर्स एंड शॉर्ट थंब, ताकि वो इंसानों की तरह ही उन हैंड्स को यूज़ कर सके. हैंड्स एंड फीट उनके सिमिलर होते हैं, जैसे हमारी डिफरेंट है उनके डिफरेंट नहीं होते, उनके सिमिलर होते हैं, सो दैट दे कैन यूज़ ऑल देयर हैंड्स एंड फीट्स लाइक सिमिलर, ताकि वो सारे अपने हाथों पैरों को एक ही तरीके से यूज़ कर सके. नाउ नेक्स्ट, लायन और टाइगर मीन्स कार्निवोर्स, जो शिकार करते हैं. अब शिकारी को क्या होना चाहिए? उनकी हियरिंग सेंसिटिव होनी चाहिए कि उन्हें छोटी से छोटी आवाज़ सुनाई दे. आईसाइट शार्प होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए, ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके. बहुत गुड और फास्ट रनर्स होना चाहिए ताकि तेज़ी से भाग सके. कैमोफ्लाज मीन्स अपने एनवायरनमेंट में मिक्स हो सके, जैसे कि पोलर बेयर के वाइट फर उसको हेल्प करते हैं कैमोफ्लाज में. इसी तरीके से लायन लाइट ब्राउन कलर उसका ड्राई ग्रास में छुपने के लिए मदद करता है. एंड दे हैव थिक स्किन. इनकी स्किन थिक होती है. दे डोंट हैव मोर फैट बिकॉज रेन फॉरेस्ट में तो बहुत गर्मी है ऑलरेडी, इनको फैट की ज़रूरत नहीं होती है, बट इनके स्किन की जो लेयर्स हैं वो थिक होती हैं ताकि कुछ भी हो तो उनकी बॉडी में जल्दी से कट ना लग पाए. फाइन. इसी के ऑपोजिट अगर हम बात करें शिकार की, जैसे डियर, दे शुड ऑल्सो बी गुड रनर्स. उन्हें भी लायन से बचना है तो उन्हें गुड रनर्स होना चाहिए, कैमोफ्लाज होना चाहिए, थिक स्किन, सेंसिटिव हियरिंग. अगर आपने देखे हो तो उनकी आइज़ कॉर्नर्स पे होती हैं डियर, हिरन की, ताकि वो सारे तरफ का देख सके. एंड ईयर्स कहाँ होते हैं? ऊपर, जो हर एंगल में घूमते हैं. दैट इज़ फॉर सेंसिटिव हियरिंग. फाइन. नेक्स्ट इज टोकन बर्ड. As I told you, token bird has a very long and large beak, beautiful colorful beak. चोंच उनकी काफ़ी लंबी होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है और बहुत सारी कलर्स वाली. स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उनकी बॉडी का 1/3 वेट उसी में होता है, इसीलिए वो पतली टहनियों पर नहीं बैठ सकते हैं, वो मोटी टहनियों पर बैठते हैं. और उनकी बीक जो है इतनी लंबी है ताकि वो
फ्रूट्स को ग्रैब कर सकें और उन्हें क्रैक कर सके, सीड्स को इजीली तोड़ सके और खा सके। फाइन। नेक्स्ट, लायन टेल्ड मकैक, ये हिमालयन घाट्स पे मिलते हैं इंडिया में। इन्हें बियर्ड एप्स कहते हैं या फिर सिल्वर वाइट मेन मकैक्स। ये बहुत अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं, बहुत ही कम पेड़ों से नीचे उतरते हैं। ऑलवेज दे आर स्टेइंग एट ट्रीज। ट्रीज के ऊपर ये ट्री की बार्क खाते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, नट्स। तो बेसिकली इनको जो कुछ मिले वो खा लेते हैं। वाइट बियर्ड होती है जो इनकी पहचान है, जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। खा सकते हैं फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, ब्रांचेस एक्सेट्रा। फाइन। नाउ लास्ट वन इज एलिफेंट्स। एज यू हैव सीन एलिफेंट्स आर वेरी बिग। अब इतनी बड़ी बॉडी को छुपा सकना तो मुश्किल है। दे आर नॉट वेरी गुड रनर्स, सो इनके पास प्रोटेक्शन के लिए अपनी चीज़ें हैं। दे हैव टस्क, लंबे दांत जिनको ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ट्रंक, जिसे आप सूंड कहते हैं। ट्रंक बेसिकली दे आर यूजिंग एज अ नोज। उसमें सेंस ऑर्गन बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि वो उस ट्रंक से ही अर्थ के अंदर पानी को स्मेल कर सकते हैं और वहीं से पानी पीते हैं समर्स में। फाइन। उसको वो एज अ हैंड होल्ड करते हैं अपने माउथ के अंदर, कोई भी खाना ले जाने के लिए वो यूज़ करते हैं। एंड थर्ड, प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए भी ट्रंक को यूज़ किया जाता है। दे हैव वेरी बिग ईयर्स, बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड उनके ईयर में जाए और वो सुन सके। क्यों? क्योंकि उनकी आइज़ इतनी स्मॉल होती है कि उन्हें ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने ईयर्स के ऊपर। सेकेंड फंक्शन क्या है ईयर्स का? आपने देखा अपने कानों को हिलाते रहते हैं पंखे की तरह। वाई? उनके ईयर्स जो हैं इतने थिन हैं, इतने पतले हैं कि उनके आर पार हवा पास हो जाती है। उसमें आर पार हवा पास होने की वजह से जो उस ईयर में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जो ब्लड फ्लो करता है, वो ठंडा हो जाता है और इस तरीके से वो अपनी बॉडी का 5 डिग्री टेम्परेचर कम कर सकते हैं। दे हैव वेरी ब्रॉड फीट। उनके फीट्स जो होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, गोल गोल और पैडेड होते हैं ताकि वो धीरे से चल सके। इतना बड़ा हाथी है पर उसके चलने की आवाज़ नहीं आती ड्यू टू ब्रॉड फीट, ताकि वो आराम से चुपचाप चल सके, शिकारी को पता भी ना चले कि वो कब साइड से निकल गया। Fine. So with this I am ending up today's class and the revision of chapter 7 is complete. Most probably in our next class we will be doing question answer of chapter 7. Please watch videos carefully and the link of YouTube videos that I am sending you after my classes. And submit your assignments before going to holidays, means before 24th of May. Submit your assignments, all assignments. Okay, take care, stay healthy.